यस। सो पिछली वाली क्लास में व्हाट वी हैड सीन कि 100 इयर्स वाला वी वर डूइंग द थिंग, ओके। तो 200 इयर्स में आ जाते हैं, मतलब मैं थोड़ा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ 200 इयर्स वाला पार्ट, अदरवाइज विल गेट द थिंग। सो वी डिड दिस इन द प्रीवियस क्लास। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो, एक बार जाकर देख लो, बहुत छोटी सी 10-15 मिनट की होगी। यू विल गेट द बेसिक्स ऑफ इट। यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो यार या तो इसको तुम रट लो, दिस थिंग यू कैन डू, बट कॉन्सेप्ट समझ लो। इजी सा है, ज्यादा कुछ टाइम लगा, 2-3 मिनट में आप एक्सप्लेन, इट वुड बी बेटर फॉर यू टू जस्ट लुक एट इट वंस, ठीक है। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स सपोज, ठीक है, 200 ईयर्स आप देखें, ठीक है, 200 ईयर्स में कितने ज्यादा और डेज होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आए तो भैया तुम बस एक चीज को इतना ध्यान रख लो कि यार मैंने 200 ईयर्स लिया, मैं इसको ना 4 से डिवाइड करूंगी एक बार, बस एक बार मेरे को चेक करना है कि कितने लीप ईयर है। मैं तुम्हें दोबारा से जो 100 कैसा कर रहा है वो 200 कैसा करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू डिवाइड इट एंड आई एम गोइंग टू गेट, तुम्हारा यही आ जाता है 50। तो यार ऐसे तुम्हारे पास 50 नंबर्स हैं, इनफैक्ट सॉरी 50 नंबर्स हैं जो तुम्हारे 4 से डिविजिबल है, ठीक है। 4 से डिवाइड करने पर पूरा जीरो आता है, एंड इसका मतलब 50 लीप ईयर्स हो गए। अब इसका मतलब 50 लीप ईयर्स बिल्कुल भी नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी। इसके अंदर 2 सेंचुरी ईयर इंक्लूडेड है, इसके अंदर 100 इंक्लूडेड है, इसके अंदर 200 इंक्लूडेड है। इसका मतलब 100 और 200 को अगर मैं 400 से डिवाइड करती हूँ, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? आई एम नॉट गोइंग टू गेट कंप्लीटली पूरा क्वेश्चन, सॉरी पूरा क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू गेट, राइट। कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, पूरा डिविजिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर अगर चेक करना हो है या नहीं तो 400 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर तो 4 से डिवाइड कर दिया ना 100 और 200 को। इसका मतलब मैं क्या करूंगी, 50 है, 50 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, 2 का मतलब है 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, 100 एज वेल एज 200। आई एम गोइंग टू गेट 48 लीप ईयर्स, है ना। एंड 200 को अगर मैं 48 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, my maths is fine, okay, don't laugh anyway। 152 नॉन लीप ईयर्स, 152 नॉन लीप ईयर्स आते हैं तुम्हारे पास एंड 48 लीप ईयर्स आते हैं। अब इसका तुमको क्या लेना है, ऑड नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो 48 में यू आर गोइंग टू गेट इंटू 2, क्योंकि एक पर्टिकुलर लीप ईयर में वी हैव 2 ऑड डेज, यू नीड टू रिमेंबर। तो तुम्हारे पास हो जाएंगे 96 ऑड डेज, ठीक है। एंड इन केस ऑफ 152 यू गोइंग टू हैव 152 ऑड डेज बिकॉज इट्स ए नॉन लीप ईयर। दोनों को यू आर गोइंग टू एड अप 152 एंड 96, देन यू गोइंग टू डिवाइड इट बाय 7, यू गोइंग टू गेट 3 as the remainder, ठीक है, मतलब 3 और डेज। ऐसे तुम 300 के साथ ट्राई करो, 400 के साथ ट्राई करो, द थिंग इज गोइंग टू बी सेम, एब्सोल्युटली सेम, ठीक है। 400 में एक चीज तुम्हें करनी पड़ेगी, जैसे तुम्हारे पास 4 सेंचुरी ईयर्स है, 100, 200, 300 एंड 400, ठीक है। तुम्हारे पास 100 आएगा ऐसे नंबर, मैं करके दिखा देती हूँ। 400 में 400 है, ठीक है, 4 से यू आर डिवाइडिंग इट, यू आर गोइंग टू गेट 100 नंबर्स विच आर बेसिकली डिविजिबल बाय 4, ठीक है। बट ऐसे 4 तुम्हारे पास सेंचुरी ईयर होंगे, दैट इज 100, 200, 300 एंड 400, ठीक है। इसमें से ऑफकोर्स ये 3 तो नहीं हो पाएंगे, बट ये 400 जरूर लीप ईयर हो जाएगा। ऐसा क्यों? 400 इसलिए लीप ईयर हो जाएगा क्योंकि इसको तुम जब 400 से डिवाइड करोगे ना तो तुमको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने बोल दिया ना 100 नंबर्स ऑलरेडी 4 से डिविजिबल हैं, ठीक है, इसका मतलब 100 ईयर्स ऑलरेडी ही लीप ईयर्स होने चाहिए। तो तुम 3 सेंचुरी ईयर को माइनस कर दोगे, 97, ठीक है। तो 97 तुम्हारे पास लीप ईयर्स हो जाएंगे। ऐसे करके इसको करना है, 400 सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, 400 ऑलरेडी लीप ईयर होता है, ठीक है, क्योंकि 400 से डिवाइड हो रहा है ये। फाइन, इतना तुमको कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं समझ में आ रही कि 400 लीप ईयर था और ये मैं इसको 400 से डिवाइड कर पा रही हूँ, तो जस्ट इतना तुम समझ लो कि जो 4 सेंचुरी ईयर थे ना, उसमें जो 3 सेंचुरी ईयर है ना, वो तो कतई लीप ईयर नहीं है। तो इस केस में मैं इसको माइनस कर दूंगी, 97। तो इसको ऐसे करके करना, यू विल गेट द आंसर। बट तुमको एक चीज याद रखनी, फॉर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन ना, आई वुड जेन्युइनली सजेस्ट लर्निंग ऑफ 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 200 ईयर्स में कितने होते हैं, 300 ईयर्स में कितने होते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लर्न दिस अप, ये हर जगह काम आता है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना। 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 में 3 ऑड डेज होते हैं, 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होते हैं एंड 400 में 0 ऑड डेज। रिमेंबर दिस थिंग, टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट दिस डाउन समवेयर। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इसको जस्ट रिमेंबर इट बिफोर योर एग्जाम, यू विल बी सॉर्टेड कंप्लीटली। अच्छा, अब तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि अगर मैंने बोला ना 400 ईयर्स, तो 400 में चाहे तुम्हें 400 का कोई भी मल्टीपल मिल जाए ना, 800 हो, 1200 हो,
है ना, 1600 हो या फिर मे बी 2000 ईयर्स हो। अब मैं AD BC नहीं बोल रही, मैं 800 AD 800 BC मैं इसको ऐसे करके नहीं बोल रही, बट रादर मैं इसको ऐसे बोल रही हूँ फर्स्ट 800 ईयर्स, है ना, चाहे मैं बोलूँ फर्स्ट 1200 ईयर्स या फिर चाहे मैं बोलूँ फर्स्ट 1600 ईयर्स या फिर फर्स्ट 2000 ईयर्स, इसको ऐसे कंसिडरेशन में लूंगी। भाई अगर तुम सेम कैलकुलेशन चलाओगे ना जो अभी मैंने 100 सालों के साथ, 200 सालों के साथ, 300 सालों के साथ, 400 सालों के साथ करी है, वही सेम कैलकुलेशन चलाओगे ना, यू गोइंग टू गेट 0 odd days, गारंटेड। करके देख लेना, इट इज अगेन टाइम कंज्यूमिंग, यू डोंट हैव टू डू इट, यू जस्ट लर्न इट अप, व्हाटएवर मल्टीपल्स ऑफ 4 दैट यू आर गोइंग टू हैव, यू जस्ट कंसीडर इट टू बी 0 odd days, having 0 odd days। ओके, तो और मेरे को क्या समझाना था, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स दैट आई हैव। चलो बेसिक थिंग्स आर क्लियर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, ठीक है। और कुछ बीच में मेरे को लगेगा तो मैं आई एक्सप्लेन टू यू, अदरवाइज क्या होता है तुम्हारे पास मेजरली क्या होता है, कोई भी तुम्हारे पास ईयर आता है ना, मैं तुम्हें ये भी बता देती हूँ, ईयर आता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई भी अजीबोगरीब डेट दे रखी है, लेट्स सपोज टुडे इज 24th April ना, आई एम गोइंग टू टेक टुडे इज 24th July 1998, ये है, इसका मेरे को क्या निकालना है, डे निकालना है। देखो मैं इसको कैसे करती हूँ यार, अभी हमने ना कुछ मिनट पहले मेरी प्रीवियस वीडियो में जो अराउंड 10 मिनट की होगी उसको जाकर देख लो, यू आर गोइंग टू सी कि हमने मंथ वाइज ना डेज निकाले हैं, देन उसके हमने ऑड डेज निकाले हैं, डिड यू गेट माई पॉइंट, उसके ऑड डेज निकाले हैं। तो तुमने जुलाई तक ऑड डेज निकाल लो, एंड उसके बाद ना तुम्हें कुछ ईयर का बाइफर्केशन है, जब भी कोई क्वेश्चन होना ऐसे कि उसमें ईयर मेंशन होगा तो हमेशा एक साल कम लोगे। इसका मतलब अगर मैं 1998 क्वेश्चन में लिखा हुआ तो मैं कैलकुलेशन के लिए गोइंग टू गेट 1997 आई एम गोइंग टू टेक। मेरे से को पूछेगा भाई तुम क्यों 1997 ले रही हो, भाई मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं पूरे ईयर को कंसिडर नहीं कर सकती। इनफैक्ट अगर मान लो मुझे यहाँ पर इवन 31 दिसंबर 1998 भी लिखा होता ना, तभी मैं कैलकुलेशन के लिए 1997 को लेती एज अ नंबर, क्योंकि 1998 अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यू हैव टू डू इट एवरी टाइम, रिमेंबर दिस। जब भी क्वेश्चन आएगा ना हमेशा ऐसे ही करना है, चाहे तुमको आ जाएगा कि यार 2000 इज द ईयर, बट टेक इट एज ये आपका 1999, क्योंकि 2000 अभी अब खत्म नहीं हुआ है पूरा, ठीक है, तो तुम पुराने ईयर से काम चलाओगे। आई थिंक ये भी एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। चलो अच्छा, ब्रेक डाउन थोड़ा समझाती हूँ। कोई भी ईयर का जब हम वो निकालते हैं ना ऑड नंबर ऑफ डेज, जैसे मंथ्स का तो हम निकाल लेंगे, मैं अभी तुम्हें बस समझाना सिखा रही हूँ उसको कैसे करते हैं। जैसे कोई भी ईयर है, इस पर्टिकुलर ईयर को ना तुम बाइफरकेट करोगे। अब इसको बाइफरकेट कैसे करोगे, इसको तुम ऐसे करोगे कि मान लो यू आर गोइंग टू टेक इट लाइक 1200 या फिर 60, हाँ, तो यू आर गोइंग टू टेक इट एज 1600 प्लस 300 प्लस 97। अब मेरे को तुम लोग बोलोगे कि यार तुमने इसको 1600 प्लस 300 प्लस 97 लिया, तुम इसको क्यों 1500 ले सकती थी, तुम इसको 1200 प्लस 700 ले सकती थी। यार ट्राई टू टेक मैक्सिमम नंबर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नंबर। मैंने बोला कि यार ये 1997 आई एम गोइंग टू टेक, 1997 से ना यू कुड हैव आल्सो टेकन 1200 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 97, ऐसा भी तुम कर सकते थे, बट कैलकुलेशन है फालतू में लेंदी बढ़ाओगे, बिकॉज इसमें अलग कैलकुलेशन मिलेगी, ठीक है, इसमें ना तुम्हें अलग कैलकुलेशन मिलेगी कंप्लीटली, है ना, एंड इसमें अलग कैलकुलेशन मिलेगी, जो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन तुम सॉल्व करोगे और इसमें अलग कैलकुलेशन होगी। ये वाला जो है ये थोड़ा शॉर्टर है, तो आई वुड सजेस्ट गोइंग फॉर द शॉर्टर वन मेक्स मोर सेंस इन योर एग्जाम, और मैं अभी सिखाऊंगी कैसे करना है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सो चलो हम आज की रेट लेनी स्टार्ट करते हैं। टुडे इज आवर शुभ दिन व्हिच इज 24th April 2025। आई थिंक थोड़ा सा आई नीड टू कैलिब्रेट, एनीवे हाँ, तो दिस इज द डेट दैट वी हैव फॉर टुडे। I think I should write it properly, 24th April 2025। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मेरे को पता है कि आज का दिन क्या है, आज का दिन इज थर्सडे, राइट, थर्सडे। ये मैं अभी आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। अब क्या होगा, तुम ना क्या करोगे, ऐसे ऐसे दिन तुम्हारे पास अजीबो गरीब आने लगेंगे एग्जाम में, लाइक लेट्स सपोज 27 अगस्त 2000 तुम्हें डे बताना है उस पर्टिकुलर दिन का। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तुम गिनने नहीं बैठोगे, बट यू विल कैलकुलेट इट बाय नंबर्स, ओके, आई विल शो यू हाउ यू एक्चुअली डू।
पहले तो मंथ्स ले लो, कितने भी मंथ्स क्वेश्चन में गिवन है. यू हैव जनवरी, you have February, you have March, you have April. 4 महीने में 4 महीने एज इट इज इधर लिख दिया. अब तुम देखो कि उन पर्टिकुलर महीनों में कितने दिन कवर हुए हैं. इसका मतलब जनवरी में 31 डेज, फेब्रुवरी क्या ये लीप ईयर है 2025? इट्स नॉट अ लीप ईयर, राइट? इट्स अ नॉन लीप ईयर, क्योंकि 2025 4 से डिविजिबल ही नहीं है, 5 आ रहा है लास्ट महीने में. it is going to have 28 days, it is going to have 31 days and it is going to have 30 days. ठीक है, क्या अप्रैल में 30 डेज होंगे? नहीं, अप्रैल इज गोइंग टू हैव 24 डेज, क्योंकि डे 24 अप्रैल तक है. तो दिस मीन्स आई एम गोइंग टू कैंसिल 30 एंड आई एम गोइंग टू राइट 24. मतलब इतने दिन कवर हुए हैं 24 अप्रैल आने को. ठीक है, इतने दिन मेरे को चलना पड़ा है 24 अप्रैल आने को. अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हैं. अब ऑड डेज कैसे निकालेंगे? अभी पढ़ा है जस्ट 7 से डिवाइड करके. इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू द प्रीवियस वीडियो, हम मेरी पर्टिकुलर सीरीज की कैलेंडर्स की, I'll just suggest click on the I button and just watch it out. Okay, you will get the hack of it. Barely 10-minute video का समझ में आ जाएगी कॉन्सेप्ट्स में. ठीक है, तो 31 है, 31 you are going to divide it by 7 and you are going to get 3 odd days. ठीक है, 28 को you are going to divide it by 7 and then you are going to get 0 odd days. 31 को then you are going to divide it by 7, you are going to get 3 odd days. 24 को you are going to divide by 7, you are going to get 3 odd days. कैसे है? 3 7 से 21, तो हमारे पास 3 नंबर बच के है ना. फर्स्ट वी आर गोइंग टू गेट 3 odd days in this as the remainder 3. ये यहाँ तक ना मेरा काम खत्म हो गया है आधा. ठीक है, यहाँ तक मेरा काम है लिटरली आधा खत्म हो गया है ना. दिस पार्ट आई हैव ऑलरेडी सॉल्व. अब मेरे को ये वाला पार्ट सॉल्व करना है. इस पार्ट को मैं कैसे सॉल्व करूंगी ये मैं सिखाती हूँ. इस ईयर को ना ब्रेक करना स्टार्ट करो मैक्सिमम ईयर्स में. मैक्सिमम ईयर्स का मतलब कितना हो जाएगा? 2000 प्लस 24. एक नंबर मैंने कम क्यों लिया है? क्योंकि 2025 वाला साल खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं 24 लिखा है. क्योंकि खत्म हो जाता तो मैं ले लेती. एंड ऑफ कोर्स खत्म तो भी किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिखेगा वैसे, बट एनीवे आई हैव रिटन 2000 प्लस 24. मैं कोशिश करूंगी कि जब मैक्सिमम नंबर्स है ना, मैं 400 के मल्टीपल्स में लिखूं. क्यों? क्योंकि 400 ईयर्स में 0 और डेज होते हैं, तो मेरी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना. आई विल जस्ट शो यू. यहाँ पे 1600 लिखा, यहाँ पर 300 लिखा, यहाँ पे 97. तो मेरे को पता है 1600 में तो 0 ऑड डेज है ना. 300 में कितने हैं? 1 ऑड डे जो लर्न करके रखा हुआ है. 97 का मेरे को निकालना पड़ेगा. ठीक है, on the other hand 1200 if you see you are going to have 0 odd days. 400 में you are going to have 0 odd days. 300 में you are going to have 1 odd day. 97 में you need to calculate. बस इतना भी लंबा नहीं है, but again I would suggest going for shorter numbers. 2000 plus 24 will make more sense. So 2000 as it's a multiple of 400 you are going to have 0 odd days and 24 में कैलकुलेट करोगे. अब 24 ईयर्स है, 24 ईयर्स रिमेंबर, क्योंकि 2024 आने में कितने साल तुम्हें लगे. ठीक है, 24 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. तो 24 ईयर्स आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय 4, है ना. आई एम गोइंग टू हैव 6 लीप ईयर. कोई सेंचुरी ईयर तो है ही नहीं, तो घोटाले की बात ही नहीं है. प्लस 18 आई एम गोइंग टू हैव नॉन लीप ईयर. अब एक चीज तुम्हें याद रखनी है, हमने लीप ईयर नॉन लीप ईयर निकाली, और डेज निकालते हैं. जस्ट अभी इससे पिछली वाली वीडियो में वी हैड सीन दैट अ लीप ईयर हैज 52 वीक्स एंड 2 odd days एंड अ नॉन लीप ईयर हैज 52 वीक्स प्लस 1 odd day. यही सेम एनालॉजी को इधर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. तो 6 हमारे पास लीप ईयर्स आ गए. दिस मीन्स वी आर गोइंग टू हैव 12 odd days, क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, है ना. एंड ओवर हियर वी आर गोइंग टू हैव 18 odd days. क्यों ऐसा क्यों करा है? क्योंकि ऐसा कर 18 into 1, क्योंकि एक नॉन लीप ईयर में 52 वीक्स और 1 odd day होते हैं. दोनों को एड अप कर लेंगे जैसे हमने 100 सालों के साथ करा था ना. सही चीज, वही सेम ट्रीटमेंट इसके साथ करेंगे. 18 plus 12 will give me 30. ठीक है, तो दिस मीन्स 30 odd days. ठीक है, I'll write it down over here. 30 odd days. अब चीजों को थोड़ा समझते हैं. यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 odd days, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 odd days, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 odd days एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास 30 odd days. अब I'll take my pen again. मेरे को क्या करना है, इनको 7 से डिवाइड करना है. जैसे हमने वही चीज ली थी. इफ यू रिमेंबर द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी डिड इन केस ऑफ 100 odd years, हमने क्या किया था 100 years में
124 में नंबर मिला था, उसको हमने 7 से डिवाइड कर लिया था। हमें इनफैक्ट अब इन सब ऑड डेज को इकट्ठा करके 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम इसको इकट्ठा करो, तुम इसको सेपरेटली भी कर सकते हो। जैसे पहले मैं तुम्हें इकट्ठा करके दिखाती हूँ। तो 30 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 विल गिव मी 39। 39 को मैं क्या करूंगी, 7 से डिवाइड कर दूंगी। सो आई एम गोइंग टू गेट रिमाइंडर में आई एम गोइंग टू गेट 7 5 से 35, सो आई एम गोइंग टू गेट 4 ऑड डेज। 4 ऑड डेज का मतलब क्या है, इफ मंडे is your first day, then Thursday is going to be your fourth day. Remember, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. मंडे को वन जिस दिन भी 1 ऑड डे है इसका मतलब वो मंडे है। ट्यूसडे को 2 ऑड डेज वाला, वेडनेसडे को 3 ऑड डेज वाला, थर्सडे को 4 ऑड डेज वाला, फ्राइडे को 5 ऑड डेज वाला, सैटरडे को 6 ऑड डेज वाला एंड संडे को 7 ऑड डे वाला। क्योंकि 7 ऑड डेज 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जहां पर भी 0 ऑड डेज आएंगे उसका मतलब वो दिन संडे हो जाएगा, ठीक है। सो दैट पर्टिकुलर डे वुड बी संडे विद 0 ऑड डेज, क्योंकि 7 से 7 कट गया एंड देन रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0। तो इसका मतलब your day 24th April 2025 is going to be a Thursday. Absolutely, we have got our answer, and this is how your questions would be solved. Okay, so let's continue with the next video.